हाय गाइस, आज हम बात करेंगे जैन कोम के बारे में जो एक लोअर मिडिल क्लास जिंदगी से निकलकर दुनिया के सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप के को फाउंडर बन गए। हम बात कर रहे हैं जैन कोम के बारे में जो 24 फरवरी 1976 को कीव यूक्रेनियन एसएसआर में पैदा हुए। जैन कोम का फैमिली बैकग्राउंड अपर क्लास नहीं था, वो बेसिकली लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। सोवियत यूनियन के टाइम पर उनकी फैमिली को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, अपॉर्चुनिटीज़ भी बिल्कुल लिमिटेड थी और फ्रीडम भी रिस्ट्रिक्ट थी। बचपन में जैन का घर बिल्कुल सिंपल था। उनके घर में कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी और हॉट वाटर भी स्टेबल नहीं था। गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा था और प्राइवेसी ऑलमोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहीं से जैन के माइंड में प्राइवेसी की इम्पोर्टेंस बैठ गई, जो बाद में व्हाट्सएप का कोर प्रिंसिपल बना। नो एड्स, नो डेटा शेयरिंग, सिंपल एंड प्राइवेट कम्युनिकेशन। 1992 में जैन 16 साल का था जब उसकी मदर ने डिसाइड किया उनको बेटर फ्यूचर के लिए अमेरिका जाना चाहिए। वो अपनी मदर और ग्रैंड मदर के साथ माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। लेकिन यहाँ पे भी उनकी लाइफ इजी नहीं थी। वो लोग गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम पर डिपेंड करते थे और फूड स्टैम्प्स लेके ग्रोसरी को मैनेज करते थे। एक छोटी सी 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे और फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। जैन और उसकी मदर ने वहाँ पे बहुत स्ट्रगल किया। जैन ने ग्रोसरी स्टोर पे एज अ क्लीनर काम किया और उसकी मदर बेबी सिटर थी। फिर जैन ने सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। ये सिलिकॉन वैली के बिल्कुल पास है, लेकिन वो टिपिकल स्टूडेंट जैसे नहीं थे। उन्होंने क्लास अटेंड की, साथ ही प्रैक्टिकल काम भी किया। उसका फोकस डिग्री से ज़्यादा स्किल्स पर था। उसे समझ आ गया था कि सिलिकॉन वैली में रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस डिग्री से ज़्यादा पावरफुल होता है। कॉलेज के दौरान जैन को जॉब मिल गई एर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग फील्ड में। वहाँ उनका रोल एक सिक्योरिटी टेस्टर और सिस्टम को हैक करके वल्नरेबिलिटीज चेक करना था, कॉर्पोरेट नेटवर्क्स की वीकनेस को आइडेंटिफाई करना था। यहीं पर उनकी मुलाकात ब्रियन एक्टन से हुई, जो बाद में व्हाट्सएप के को फाउंडर बने। जब जैन कोम अमेरिका आए थे तब उनके पास कोई एक्सपेंसिव कंप्यूटर कोर्स या मेंटोर नहीं था। उसने लाइब्रेरी से नेटवर्किंग और प्रोग्रामिंग की बुक्स इशू की, मोस्टली सेल्फ स्टडी की। इंटरनेट सिक्योरिटी और कंप्यूटर नेटवर्क्स में स्पेशली इंटरेस्ट डेवलप किया। वो आवर्स तक मैनुअल्स और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ते रहते। 18 साल की उम्र में उनको कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स के स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आते थे। फिर 1997 में जैन की ज़िंदगी में एक बड़ा मोमेंट आया जहां पे एर्नस्ट एंड यंग का काम करते हुए जैन की मुलाकात हुई याहू के को फाउंडर डेविड फिलो से, ऑडिट प्रोजेक्ट के थ्रू। डेविड फिलो इम्प्रेस्ड हुए जैन की टेक्निकल स्किल से। जैन ने यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट की, डायरेक्ट याहू ज्वाइन किया एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर। वो याहू में लार्ज स्केल सर्वर सिस्टम्स मैनेज करते थे, हाई ट्रैफिक हैंडल करने वाले बैकएंड सिस्टम्स पर काम करते थे, नेटवर्क रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस इंप्रूव करते थे। वहाँ 9 साल तक उन्होंने याहू में काम किया। फिर जैन ने एक अंडरग्राउंड टेक कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम था W00W00 हैकर थिंक टैंक। ये कोई इलीगल गैंग नहीं था बल्कि एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्च कम्युनिटी थी। इस ग्रुप में फ्यूचर टेक फाउंडर्स थे, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स थे, नेपस्टर के फ्यूचर क्रिएटर्स भी कनेक्टेड थे। यहाँ जैन ने सीखा एडवांस्ड हैकिंग टेक्निक, साइबर सिक्योरिटी माइंडसेट डेवलप किया, सिलिकॉन वैली के सीरियस टेक लोगों से नेटवर्किंग की। जैन और ब्रियन एक्टन याहू में 9 साल साथ काम करने के बाद अच्छे दोस्त बन गए थे। वहाँ पर उन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ को अच्छे से एक्सपीरियंस किया, जहाँ पे हाई प्रेशर, टाइट डेडलाइंस, ऑफिस पॉलिटिक्स से वो एग्जॉस्टेड हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने एक रिस्की स्टेप लिया और दोनों ने याहू से रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद जैन और ब्रियन ने साउथ अमेरिका ट्रैवल किया। ये ट्रिप सिर्फ वोकेशन नहीं थी, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज था। वहाँ उन्होंने सोचा नेक्स्ट प्लान क्या है, स्टार्टअप के बारे में सोचा या किसी और कंपनी को ज्वाइन करना है, इसके बारे में सोचा। ट्रिप के बाद जैन और ब्रियन एक्टर ने फेसबुक जॉब्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। जैन ने ट्विटर पर एक लाइन लिखी जिसमें लिखा था, फेसबुक टर्न्ड मी डाउन, लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ्स नेक्स्ट एडवेंचर। ये एक सिंपल लाइन थी, लेकिन अंदर से वो अनसर्टेन फेस में थे। उनके पास स्टेबल इनकम नहीं थी, क्लियर प्लान नहीं था और सिलिकॉन वैली के प्रेशर अलग थे। लेकिन यही फ्रस्ट्रेशन ने उनके माइंड को ओपन किया। अगर फेसबुक हायर कर लेता शायद वो कंफर्टेबल हो जाते और कभी रिस्क नहीं लेते।
फिर 2009 में जैन ने अपना पहला आईफोन खरीदा। ये मोमेंट इम्पोर्टेंट था। उसने ऐप स्टोर देखा और रियलाइज़ किया ये प्लेटफॉर्म फ्यूचर बन सकता है। उस वक्त मैसेजिंग का सीन कुछ ऐसा था कि SMS एक्सपेंसिव थे, इंटरनेशनल टेक्सटिंग कॉस्टली थी, BBM ब्लैकबेरी मैसेंजर सिर्फ ब्लैकबेरी तक लिमिटेड था, स्काइप कॉम्प्लिकेटेड था। जैन ने सोचा व्हाई नॉट क्रिएट समथिंग सिंपल, फास्ट, नो एड्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म और प्राइवेट। फिर जैन ने 24 फरवरी 2009 को अपनी 33rd बर्थडे पर व्हाट्सएप ऑफिशियली कैलिफोर्निया में रजिस्टर की। उस वक्त ऑफिस नहीं था, स्मॉल टीम थी और फंडिंग लिमिटेड थी। ब्रियान एक्टन ने अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट की और $250,000 सीड फंडिंग रेस की। जैन को अर्ली फेलियर का सामना भी करना पड़ा। फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ लेकिन ऐप क्रैश हो जाती थी, यूजर्स अनइंस्टॉल कर देते थे। जैन फ्रस्ट्रेटेड हो गए। एक पॉइंट पर उसने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया, लेकिन ब्रियान एक्टन ने उसे मोटिवेट किया और कहा गिव इट अ फ्यू मोर मंथ्स। इनिशियली व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप नहीं था। जैन का ओरिजिनल आइडिया था एक स्टेटस ऐप जहां लोग अपनी स्टेटस अपडेट करें, लाइक एट जिम, बिजी, बैटरी लो। इसलिए नाम रखा व्हाट्सएप, लाइक व्हाट्सएप। उसी वक्त एप्पल ने iOS में पुश नोटिफिकेशंस फीचर ऐड किया। अब जब कोई स्टेटस अपडेट करता, दूसरे यूजर्स को नोटिफिकेशन मिलती। लोग रियलाइज़ करने लगे ये स्टेटस से ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। यहाँ से जैन ने डायरेक्शन चेंज की, स्टेटस ऐप को कन्वर्ट कर दिया रियल टाइम मैसेजिंग ऐप में, और यही एक्चुअल ब्रेकडाउन था। फिर 2014 तक व्हाट्सएप दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मैसेजिंग ऐप बन चुकी थी। 450+ मिलियन एक्टिव यूजर्स, हर दिन 1 मिलियन नए यूजर्स ज्वाइन कर रहे थे। जीरो मार्केटिंग बजट और नो एड्स। इस ग्रोथ ने सिलिकॉन वैली को शॉक कर दिया था। फिर फरवरी 2014 में मार्क जुकरबर्ग ने पर्सनली जैन कोम को डिनर के लिए इनवाइट किया। लोकेशन थी मार्क का घर, कैलिफोर्निया। मार्क का विजन क्लियर था, फेसबुक को फ्यूचर में मैसेजिंग डोमिनेट करना है। व्हाट्सएप ऑलरेडी ग्लोबल था, फास्ट था, ट्रस्टेड था और प्राइवेसी फोकस था। डिनर के बाद मार्क ने अपना प्रपोजल दिया, फेसबुक वांट्स टू बाय व्हाट्सएप। डील वैल्यू थी $19 बिलियन। जैन कोम ने ये डील एक्सेप्ट कर ली और सबसे इमोशनल मोमेंट ये था कि जैन कोम ने फेसबुक डील साइन की उसी बिल्डिंग के बाहर जहां वो कभी फूड स्टैम्प्स लेने के लिए जाया करता था। सोचो, एक मोमेंट में गवर्नमेंट असिस्टेंस पर था और अब वो $multi-billion डील साइन कर रहा है। ये उस वक्त टेक हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक्विजिशंस में से एक थी। डील के बाद जैन फेसबुक बोर्ड मेंबर बन गए। 2016 तक उसने अप्रोक्सीमेटली $2.4 बिलियन नेटवर्थ फेसबुक शेयर्स सेल किए, लेकिन फिर भी उसके पास ह्यूज इक्विटी बाकी। जैन कोम एक्सट्रीमली प्राइवेट पर्सनैलिटी है। वो मीडिया इंटरव्यूज अवॉइड करता है और पब्लिक स्पॉटलाइट पसंद नहीं करता, और वो कहता है नेक्स्ट पर्सन हु कॉल मी एन एंटरप्रेन्योर इज गेटिंग पंच्ड इन द फेस बाय माय बॉडीगार्ड। ये एक हाफ जोक था, लेकिन वो इस लेबर से अनकंफर्टेबल फील करता है और वो कहता है आई जस्ट बिल्ड यूजफुल प्रोडक्ट्स। 2026 के अराउंड एस्टिमेट्स के मुताबिक जैन कोम की नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली $15 to $16 बिलियन रेंज में है। वो फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट में भी शामिल है, ग्लोबल टेक बिलियनर्स में भी काउंट होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने कभी फ्लैशी बिलियनर ब्रांडिंग्स नहीं की, ना ही मोटिवेशनल स्पीचेस, ना ही मैसिव मीडिया कैंपेन्स में हिस्सा लिया। जैन कोम का सफ़र सिंपल नहीं था। जो एक टाइम पे सोवियत यूनियन के स्ट्रगलिंग इमिग्रेंट थे, फूड स्टैम्प्स पे गुजारा करते थे और ग्रोसरी स्टोर के क्लीनर थे, वो बने व्हाट्सएप के को-फाउंडर और ग्लोबल बिलियनर। कभी कभी रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि आप किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं। इसीलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने मकसद को पाने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।